नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों पार्ट 8। अगर मेरा वीडियो प्रीवियस का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के आप 1 2 3 4 5 6 7 या प्रीवियस वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो पार्ट 8 आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 8 में क्या है और क्या बताऊंगा मैं। ध्यान रहे, दो चरवाल रैखिक समीकरण एक चैप्टर से आपको 10th क्लास में उस चैप्टर से दो चरवाल रैखिक समीकरण बताया जाता है। उसमें एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन विधि बताया जाता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि बताया जाता है। तो उसमें से एक पार्ट का यूज है ट्रिग्नोमेट्री में जो है एलिमिनेशन मेथड, दैट मींस विलोपन विधि का प्रयोग। त्रिकोणमिति में विलोपन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो इससे पहले आपको समझना होगा कि विलोपन विधि है क्या, एलिमिनेशन मेथड क्या है। आइए हम उस चीज को पहले एलिमिनेशन मेथड को हल करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस को हल करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन मेथड का प्रवेश कराएंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है ये एलिमिनेशन मेथड, कब यूज किया जाता है? ध्यान रहे, इसको बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि x + 7 = 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन 9 ये प्लस में है, उधर जाता है 7, माइनस में हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। ध्यान रहे इस चीज को। लेकिन अगर ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने दिया ये एक चरवाल रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट 9th तक ही ये सीमित है। लेकिन 10th क्लास में जाते समय हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना होता है कि अगर x + y = 9 एंड x - y = 1 हो तो कैसे हल करेंगे। तो इसमें तो हमने x का मान यहाँ पे फाइंड कर लिया है, बट इसमें x और y का मान कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है और इसको कैसे हल किया जाता है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आपको। जैसे हम एग्जाम्पल्स लिए ये क्वेश्चन कि x + y = 9, x - y = 1। कॉन्सेप्ट क्या है और बनाने का तरीका क्या है ये समझिए पहले। इसको 3 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्रगुणन विधि से भी बना सकते हैं, विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट यहाँ पे हम कल एक ही विधि एक्सप्लेन करेंगे, वो जब चैप्टर्स आगे बताया जाएगा तो बताया जाएगा तीनों विधि। समझिए कॉन्सेप्ट पहले क्या बोलता है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें किसी भी वेरिएबल का गुणांक जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 और x का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक यानी गुणा वाला अंक। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 है, या किसी भी चर राशि का वैल्यू, जैसे यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक वैल्यू नहीं गुणांक 1 है। तो यहाँ पे इसको बनाना बहुत ही आसान है, बट ये क्वेश्चन ऐसे दे दे। सपोज दैट तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है। तब यहाँ पे कैसे बनेगा विलोपन विधि से। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जब आएगा चैप्टर से बताया जाएगा, बट यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन का ही यूज है जिसमें गुणांक सेम है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसको देख करके तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी एक वेरिएबल का, किसी एक अंग्रेजी के अक्षर का, किसी एक राशि का आप गुणांक को बराबर करें। चलिए बराबर है सर जी। दूसरा चीज ये बोलता है कि आप दोनों समीकरण को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त होगा। यानी अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका 2 तरीका से, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, क्षैतिज भी ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऐड कर सकते हैं, बट उसमें जो सबसे अच्छा जो ऐड करने का तरीका हो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीका से इसको बनाया जा सकता है। पहला तो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में इसके गुणांक को देखेंगे दोस्तों कि गुणांक क्या है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं इसको।
तो इसको जब भी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रश्न में समीकरण माने, प्रश्न को समीकरण माने, समीकरण 1 और समीकरण 2 माने। चलिए पहला कॉन्सेप्ट कहा। दूसरा, वेरिएबल का गुणांक, मतलब अंग्रेजी का अक्षर, वेरिएबल का गुणांक, कोफिशिएंट, गुणांक सेम करें, एक समान करें, एक समान करें। तीसरा, दोनों समीकरणों को ऐड करें, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको एक वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त होगा ना, x का या y का, x या y किसी एक का वैल्यू प्राप्त करें, वैल्यू मतलब मान प्राप्त करें, मान प्राप्त करें। 5 में क्या करेंगे हम लोग, 5 स्टेप में, जब यदि x का वैल्यू, जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसे किसी अन्य समीकरण में रखें, प्राप्त वैल्यू को अन्य अदर इक्वेशन में, अन्य समीकरण में रखें, जिससे आपको दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं वो वैल्यू कैसे प्राप्त होगा भाई। पहले तो x का या y का किसी एक का वैल्यू तो प्राप्त हो, अगर एक का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा वैल्यू भी प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन 1। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर, बच्चे पूछ रहे सर नोट्स भी बनाए ऐसा, तो हाँ, ये नोट्स बनाना है आपको, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको, और आरडी शर्मा से लेकर के, केवल एनसीईआरटी नहीं। चलिए, ये समीकरण बोला सर जी, प्रत्येक समीकरण, प्रश्न को समीकरण 1 और 2 मानिए। चलिए मान लिए हम। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों का अगर गुणांक, वेरिएबल का गुणांक एक समान करें, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी ही है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना दोस्तों, इसमें एक स्टेप छूट जा रहा है, चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह। अब वो चिन्ह कैसे बदला जाता है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। बोले ऐड करने के लिए, तो ऐड करने का 2 तरीका है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड वी गेट x + y = 9, x - y = 1। ये लाइन तभी आप ड्रॉ कर सकते, खींच सकते हैं इसको, जब एक का गुणांक किसी एक का गुणांक बराबर हो। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक भी बराबर, y का गुणांक भी बराबर हो। तो कट किसे करेंगे, ध्यान देंगे, इसको ऐड करना है सिमिलरली। ध्यान देंगे, इसको +y है और -y, ये कट हो, ऐड करेंगे जब हम लोग तो कर जाएगा। कैसे, देखिए आप, x + y = 9, यही है ना। तो ऐड करना पता है आपको ना, ये समीकरण 1 और 2 का ऐसे ऐड करते हैं, इधर वाला LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ ऐड कर लिए। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, x और x 2x = 10। x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 5। ये भी तरीका है, या फिर ऐसे, ये कट हो गया, ये बच गया x ++ 2x, 1x मिलकर 2x, सिंपल सी बात है। 9 1 10, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बच गया 5। हमने क्या बोला कि x या y किसी एक का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब प्राप्त वैल्यू को अन्य समीकरण में रखें। चलिए प्राप्त वैल्यू को अन्य समीकरण में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन किस समीकरण में, सेकंड 2 में। चलिए फ्रॉम इक्वेशन किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बस इतने रखिए समीकरण 2 से। या फिर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। हिंदी में लिख सकते हैं कि x का वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखें। 2 में रखने पर पाते हैं, शॉर्टकट में चल रहे हैं। चलिए समीकरण 2 क्या है, x - y = समीकरण सा बराबर है 1। यहाँ पे x का वैल्यू
जो है x का जो वैल्यू है 5 है, तो इसको हम x का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर ले रहे हैं, ये माइनस वाई को चुपचाप लिख दिए, y को 1 को कॉपी कर लिए। इसको ये ध्यान देंगे, ये कांस्टेंट राशि है ना, तो कांस्टेंट की तरफ भेजने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 5 के आगे क्या है, 5 के आगे प्लस छुपा है, तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे 1 के आगे प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। काम करेंगे घटाने का, तो घटाते 1 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 1 गया 4, लेकिन चिन्ह किसका होगा दोस्तों, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस को, क्यों, बड़ा कौन है, विदाउट साइन के। 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, विदाउट साइन मतलब बिना साइन के बताने कि बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है सर जी। 5 का चिन्ह क्या है सर, तो 5 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होता है यहाँ से, और यहाँ से आपका फाइनल आंसर जो प्राप्त होता है y बराबर 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी तरीका है ऐड करने का, ऐड करके x का मान निकाल, x का मान सेम कर 2 में रख, ये भी आ जाएगा। चलिए यहाँ से आपको x y का वैल्यू प्राप्त हुआ, और यहाँ से आपका x का वैल्यू प्राप्त हुआ। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a minus b is equal to 1/√3, then find the value of a and b, find a and b। बीच में जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें ये दिखा रहा है कि जो a और b का वैल्यू जो प्राप्त होगा वो a प्लस b, यानी दोनों को जोड़ने पर 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, उसका यही लिखने का तरीका है। 0 a प्लस b 90, कुछ ऐसे ही करके लिखा होगा। क्वेश्चन दिया है इफ यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो आपको वैल्यू प्राप्त करना है a प्लस b का, या फिर अलग अलग फाइंड a एंड b। तो a एंड b प्राप्त करना है हमको। आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, गिवन दैट दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, दिया गया है वो ये है सर कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया गया है। तो ये ध्यान देना दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, ये √3 ऐसा वैल्यू बताइए जो tan में ही होता है। तो √3 tan कितने का वैल्यू होता है, 60 का। tan कैंसिल हो गया, कटाना नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कैंसिल हो गया, बच गया जो वो, तो ये कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बचा। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, सेम वही प्रोसेस, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है tan में, tan 30 डिग्री का, tan कैंसिल, इस तरह से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुआ आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉपी कर लिए होंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए। इसके बाद तो यहां से हमें दो समीकरण की प्राप्ति, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट समीकरण 1 और 2 से क्या है, समीकरण 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पे अब इसको इरेज कर सकते हैं। अब वही प्रोसेस है कि a प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, जैसे एलिमिनेशन मेथड से हल कराया हमने। तो अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ पे किसी एक का अगर वेरिएबल राशि, वेरिएबल क्वांटिटीज का अगर किसी भी एक अंग्रेजी के अक्षर का चर राशि का कोफिशिएंट गुणांक अगर 1 है या फिर सेम है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे हल किया b। अगर इसको इक्वेशन को ये हो गया 1 2, इसको ऐड भी कर सकते हैं आप। कैसे ऐड कर सकते हैं बता है ना, a प्लस बी
इज इक्वल टू 60 था ना, इसको ऐड करना है ऐसे LHS की तरफ, LHS और LHS की तरफ ऐड कर देंगे a माइनस बी और इसको 30, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये b कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, a बच गया 2a, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ से देंगे b कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस काम करेगा, घटाने का घटा दे, b में से b कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बोल सकते हैं 90, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 45, 90 अपॉन 2 45, a का वैल्यू प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू सेम का 2 में रख देंगे, या फिर सर 1 में भी रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आप कोई बाउंडेशन है, आप फ्री है, स्वतंत्र है, सेकेंड में भी रख सकते हैं। चलिए सेकेंड फर्स्ट वी गेट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होता है, दिया है समीकरण 1, तो a का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे हम लोग, a का वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 45, तो b इज इक्वल टू कॉपी कर, इधर का कॉपी कर लेने के बाद इसको बुलाएंगे, तो 45 होता है, यहाँ से 50 डिग्री प्राप्त होता है, 15 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर हो गया ना, यहाँ से a का वैल्यू प्राप्त हो गया और b का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या जो शर्त दिया था कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, 45 और 15 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा 60 शायद होगा ना, हाँ 60 जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू प्राप्त करें, ठीक है। आंसर बता दे, वही आएगा आंसर, इसका आएगा 45, इसका आंसर आएगा 50, बनाइए ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एनसीईआरटी का। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आप ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी, चेक भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 बता रहे हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोला 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। बोला कि कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित, इसको हिंदी में समझ लेंगे, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित, लिखते डिफिनीशन परिभाषा, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, इसका हिंदी होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखें तो वो किताब और कॉपी लेकर के बैठिए, एनसीईआरटी का हिंदी में पढ़े तो हिंदी में का बुक लेकर के पढ़िए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में का बुक लेकर के पढ़िए। हालांकि इंग्लिश कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, इंग्लिश को हम हिंदी में चेंज करते हैं। हिंदी इसका ये है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए का वैल्यू अपरिभाषित है फॉर ए बराबर 0, यानी ए के लिए, ए बराबर 0 के लिए कॉट ए नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों इनफाइनाइट, ऐसे बनाते थे ना। तो देखते हैं कॉट ए, यहाँ पर कॉट ए के जगह पर क्या लिख देंगे 0 डिग्री। कॉट कॉट 0 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या अपरिभाषित है, तो आपको मिनी टेबल जो बताए, मिनी टेबल उसमें हाँ मिलेगा, हाँ सही है, तो ये सही है, ट्रू है, ट्रू। चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप कॉपी कर लीजिए पहले 1 से 5 तक का कॉपी, 2 लाइन छोड़ के 1 2 3 4 5 2 लाइन गैप करके, इंटरवल करके 2 लाइन लिख लीजिए, छोड़ के लिख लीजिए, और इसमें 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 4 नंबर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के उल्टा पड़ते, थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। क्या बराबर है ये? साइन थीटा कॉस थीटा सभी थीटा के सभी वैल्यू पर बराबर है। देखते हैं, अब ध्यान, साइन 30 का वैल्यू 1/2, लेकिन कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कहां से वैल्यू बराबर है? एक बराबर है, वो है 45। साइन 45 का भी वैल्यू 1/2 और कोस 45 का वैल्यू भी 1। अगर मेरा आवाज आपको स्पीड लग रहा हो, स्पीड वीडियो लग रहा हो, तो आप 3 डॉट पॉइंट से जाकर के जहां से आप क्वालिटी बढ़ाते हैं वहां पे आवाज को कम किया जा सकता है। 0 पॉइंट ऐसे कुछ करके 75 होगा, 0.50 ऊपर कर सकते हैं। नॉर्मल पर मेरा आवाज रहेगा और उसके ऊपर कम कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से
45 पर ही ऐसा वैल्यू है जो दोनों बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, बट 30 पर बराबर नहीं होता है। 30 पर होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 का होता है √3/2 होता है। 60 पर चलेंगे तो √3/2 होता है, बट कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसलिए हम नहीं, थीटा के सभी वैल्यू के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं है। ये बोले कि बराबर है तो ये क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे, अगर दिखाना सर जी लोगों को तो ऐसे दिखा देंगे cos 30 √3/2, यहाँ लिख देंगे sin 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30, ये भी दिखा सकते हैं। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे हैं इसका कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा का वैल्यू मतलब इंक्रीजेस मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी, वृद्धि जिसको बोलते हैं। इंक्रीजेस, डिक्रीज मतलब वो कमी। cos थीटा का जो वैल्यू है वो वृद्धि होता है कब, थीटा इंक्रीज, जब थीटा का वैल्यू में इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले, क्या cos थीटा का वैल्यू बढ़ते चले जाएगा? तो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, cos थीटा 0 पर क्या होता है 1, 30 पर √3/2 और 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2 और 60 पर क्या होता है 1/2। ये इतने ही तक देखते हैं। चलिए, cos 0 का वैल्यू है 1, इतना मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 0 पर वैल्यू है 1, 60 पर वैल्यू बोले कि थीटा को बढ़ाने पर बढ़ना चाहिए, तो ये है 1 रुपया और ये है 1/2 आधा रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे 1 रुपया है, यहाँ पे 50 पैसा, तो घट न गया जी, माइनस हो गया। तो बोल रहे हैं क्या, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, ये गलत लिखा हुआ, ये फॉल्स है। दिखा देंगे यहाँ से। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 आ गया, जबकि थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे 60, कोण तो बढ़ा बट यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ा बल्कि घट गया है ना। यहाँ पे 0.5 आएगा, ये 1 रुपया, ये 0.50 पैसा हो गया, घट गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू में वृद्धि होता है कब, जब थीटा को इंक्रीजेस किया जाता है, बढ़ाया जाता है तब। तो आइए देखते हैं क्या बढ़ता है। साइन थीटा 0, 30, 45 इतनी रन देते हैं। चलिए, 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ध्यान देंगे। 30 का वैल्यू 1/2, यहीं से देख लीजिए ना, आगे आने की क्या आवश्यकता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ गया वैल्यू, लेकिन 0 है, यहाँ पे आधा हो गया। यहाँ पे आप 0 रुपया लिए हैं, यहाँ पर आधा पैसा 50 पैसा लिए हैं। ये है 0 रुपया और ये है 50 पैसा, क्योंकि 0 भाई 1/2 को डिवाइड करें तो 0.50 होगा, तो 50 पैसा ही होगा। पैसा है 50 रुपये, 50 पैसा है। यहाँ पे 0 रुपया है, यहाँ पे कुछ पैसा तो लिए, 50 पैसा ही तो लिए। तो क्या हुआ, सच में यार हम लोग वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलेंगे, अंत में क्या हो जाएगा, अंत में ये 60, 90 पर क्या होगा 1, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से 0 डिग्री पर 0 है, लेकिन 90 डिग्री पर क्या हो गया 1 हो गया, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, अलग अलग करके। तो ध्यान देंगे, साइन a का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 30, इसका वैल्यू, और b का वैल्यू लेते हैं 60, यानी a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू जस्टिफाई कर रहे हैं हम 60 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b है, तो साइन a का वैल्यू रखते हैं, देखते हैं अगर दोनों बराबर हो जाए तो बोल देंगे हाँ। तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन a का वैल्यू 30 प्लस साइन 60। तो यहाँ से देखते हैं साइन 90 हुआ, और यहाँ से देखते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 3/2। चलिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे हल करें कुछ और आ जाएगा ना, तो जो कुछ भी आए ये बराबर नहीं है, तो बोल दें क्या ये फॉल्स है। ये बोल रहा है कि ये बराबर है, यहाँ पे क्या है बराबर नहीं, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट चलते हैं, आइए एक्सरसाइज 8.3। मेरा एक रूल है, वो ये है, क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट
इवैल्यूएट। रूल ये कहता है वन चेंज अदर नो चेंज। पहला को चेंज करना होगा, दूसरा को चेंज नहीं करना होगा। जैसे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री 2 tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ध्यान देंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 में जो आपको दिखलाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, और ये इसका अत्यधिक विस्तार से पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जो कि अनिमेश शर्मा के द्वारा बनाया गया है, उसमें लाइन एंड एंगल्स एक चैप्टर दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसा दो कोण जिनका योग 180 हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल, हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। क्या इनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स 30 और 60 90 डिग्री होता है। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर सपोज दैट कोई भी एंगल को एक थीटा, पूरक कोण में एक कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कैसे? मान लो 30, थीटा बराबर 30 हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस 30 देखिएगा 60 आ जाएगा, पक्का आया ना। तो यहाँ याद रखेंगे दोस्तों कि अगर एक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, और पूरक कोण में एक कोण थीटा डिग्री का है तो दूसरा 90 माइनस थीटा डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये जो सूत्र लिखा गया है, तो हमारे पास 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैं उनको एक साथ लाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा रिलेशन उल्टा हो जाता है। अब वो रिलेशन भूल जाइए कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है, टैन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, और कॉट का रिलेशन टैन के साथ होता है। तो इसमें एक चीज सत्य है कि टैन का रिलेशन कॉट के साथ ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टैन का रिलेशन कॉट के साथ ही होता है और कॉट का रिलेशन टैन के साथ ही होता है, बट साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ नहीं है। जैसे इसका मान लीजिए कोण 90 डिग्री है, इसका पूरा कोण निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस थीटा, कॉस का 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, पूरा कोण 90 माइनस, इस तरह से यहाँ पे लिखा जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें होगा क्या वैल्यू। तो याद रखिए दोस्तों कि साइन थीटा का जो रिलेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो कॉस थीटा से होगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बता सकते हैं फटाफट tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। यहां पर याद रखेंगे इनका रिलेशन इससे होता है और इनका रिलेशन इससे होता है। फिर से एक बार, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ, कॉट का रिलेशन टैन के साथ, कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ, सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ। और ये रिलेशन अब याद रखिए हम अगला चैप्टर में भी काम आएगा, 8.4 में भी। तो यहां से याद रखेंगे, यहां आइए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये बताएंगे कि कॉस थीटा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो मेरे साथ साथ बोलिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसे आप कॉपी करें और एक बार अपने से बोलिए, इसको बंद कर लीजिए। तो बताइए मेरे साथ साथ, बता सकते साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक का संबंध सेक से होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइए वहां पे आप लिख कर रख लीजिए, ये सूत्र में काम आएगा। आइए हम जो अब 8.3 जो बताएंगे वो मेरा बनाया हुआ एक रूल है दोस्तों, ये वन चेंज अदर नो चेंज, बहुत ही अच्छा रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये वन चेंज अदर नो चेंज। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन। पहला लिखा है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है वो ये लिखा है इवैल्यूएट। देखते हैं यहाँ से इवैल्यूएट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। चलिए इतने ही को बनाते हैं। तो यहां से साइन 18 डिग्री अपन को 70 डिग्री है, तो हमने बताया कि वन चेंज अदर नो चेंज। इसका अर्थ ये हुआ कि एक को बदलना है और दूसरे को नो चेंज, दूसरे को नहीं बदलना है। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे साइन 18 कॉस 72, इसको आप ऊपर वाले को भी बदल देंगे, दूसरे को नहीं बदलेंगे, या फिर नीचे वाला को बदल सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं बदल सकते। कोई एक ही काम करना, दोनों को चेंज नहीं करना। आइए हम लिखते हैं। तो साइन 18 डिग्री को कैसे आप लिख सकते हैं सर जी? 19 माइनस 72। कुछ बच्चे करते क्या है कि 19 माइनस 18 ही कर देते हैं, गलत तरीका। 18 डिग्री कैसे आएगा ये सोचना है। 90 माइनस 72, और वो ढूंढने के लिए कहीं दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द उसी के नीचे आसपास जरूर दिया रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो 18 को क्या लिख दे 90 माइनस 72 अपॉन वन चीज, पहला को चेंज कर दिए तो दूसरे को नहीं चेंज करेंगे, तो कॉस 70 डिग्री हुआ। यहां से यहां देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा डिग्री ही कहा जाएगा ना, थीटा ये, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस हो जाएगा और थीटा यहाँ पर क्या है 72 अपॉन ये वन चेंज अदर नो, ऊपर नीचे हो तो चुपचाप उतारते चलेंगे। ये कट के क्या हो गया 1 आंसर आ गया, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट ये बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं। tan 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 ना, गलत, 90 माइनस 64। चलिए अपन वो तो चुपचाप उतार ही देना, कॉपी कर देंगे हम लोग 64 डिग्री। तो वन चेंज अदर वन चेंज कर दिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से आप सकते नहीं दिखाई देता। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot 64 हो जाएगा ना, tan cot थीटा, और ये चुपचाप कॉपी कर देंगे, यहाँ से कट के 1 आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन cos 48 डिग्री है ना, तो वन चेंज अदर नो चेंज, इसको चेंज किया या फिर इसको नहीं, या फिर इसको या फिर इसको नहीं। तो चलिए चलते cos 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, घटा लीजिए ना, 90 में से 42 घटाएं तो वही आएगा ना, वही आना चाहिए। और वो उसको तो चुपचाप उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र देखेंगे ध्यान से। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन कर देंगे, और थीटा यहाँ पर क्या है 42 डिग्री, और ये चुपचाप तो कॉपी करना है ना। तो चलिए यहाँ से साइन 42 डिग्री और साइन 40 प्लस माइनस कट के 0 आ गया ना, फाइनल आंसर हो गया आपका। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो आज तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।